फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट इट विथ कंपास एंड स्केल। तो हमें एक रेखाखंड खींचनी है और इसको प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। तो देखिए हम लाइन को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल की हेल्प से हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब हम निकालते हैं अपना कंपास। तो हमने अपना कंपास निकाल दिया। इस कंपास को क्या करना है, एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है, किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रही लाइन, इस लाइन सेगमेंट के पहले बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि ये जो कंपास है वो कम से कम कितना खुला हो, इस लाइन के आधे से ज़्यादा। ये हमें अंदाजे से करना है। तो मुझे लगता है शायद ये आधा होगा, तो इससे थोड़ा सा मैं भी और खोल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको आधे से ज़्यादा खोल लिया। ठीक, अब मैं इसको रखता हूँ स्टार्टिंग के पॉइंट पे। ये मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट पे रख दिया। ठीक, अब मुझे एक आर्क जो है ऊपर लगाना है। तो मैंने एक आर्क ऊपर लगाया इस तरीके से, और एक आर्क मुझे नीचे लगाना है, और मैं इस तरीके से एक आर्क नीचे लगा देता हूँ। अब इस कंपास के बिना इसके डिस्टेंस को चेंज किए हुए दूसरी तरफ लगाते हैं। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे रखा और इस तरीके से एक और आर्क लगाया, ये कट करेगा। ठीक है, और एक बार हम नीचे लगाते हैं और इस तरीके से हमने एक बार नीचे लगा दिया। ठीक, तो अब हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर और एक पॉइंट नीचे। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए स्केल की हेल्प से मैंने क्या करा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और इस तरीके से हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो आधी आधी हो गई। ठीक है, तो कुछ भी नाम रख देते हैं इसका। तो इस प्रकार से जो हो जाएगी हमारी रेखाखंड दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से नाप करके मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस तरीके से नापते हैं। यहाँ पे हमने नाप लिया और यहाँ पे हमने नाप लिया, ये दोनों पार्ट क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ एन एंगल एंड बाइसेक्ट इट विथ कंपास। एक कोण बनाना है और इसे प्रकार से समद्विभाजित करना है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक एंगल का बाइसेक्टर करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे तो सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये हमारा एंगल है जिसको हमें बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना कंपास। कंपास को हम अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट पे रखना है। ठीक, तो ये हमने इस पॉइंट पे रख दिया जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट को हम सेंटर मान के आर्क लगाते हैं। ठीक, तो इस आर्क ने इसको दो पॉइंट पे कट किया है। ठीक, एक जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगाया। ठीक, और जहाँ पे ये एंगल ख़त्म हो रहा है, और जहाँ पे एंगल ख़त्म हो रहा है एक बार हमने वहाँ पे रख के आर्क लगाया। तो दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया। अब हम स्केल की हेल्प से इस लाइन के साथ दोनों को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक कोण को दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर दिया। तो हमारा एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो गया, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये वाला एंगल जो है इसके अब इक्वल होगा, हम इसको नाप भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ कंपास
प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे अब हमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो देखिए हम स्केल और कंपास के हेल्प से कैसे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने सपोज कीजिए लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। ये हम कितनी बड़ी ले सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, ठीक। जैसे मुझे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो अब मैं लेता हूं अपना कंपास। कंपास को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं। अब कंपास को जहां से हमें एंगल बनाना है, जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है, वहां पे रखते हैं। तो ये मैंने रख दिया इस पॉइंट पे, ठीक। और यहां से मैं एक आर्क लगाता हूं, ठीक। ये हम कितना बड़ा लगा सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। और कंपास को कितना खोलना है, ये भी हमारी मर्जी है कि जितनी मर्जी हमें लगता है कितना बड़ा एंगल बनाना, उतना ही हिसाब से हमें खोलना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जहां से ये एंगल स्टार्ट हुआ है, हम उस पॉइंट पे इस कंपास को रख देते हैं और फिर से एक आर्क लगाते हैं। तो इसने इसमें यहां पे कट कर दिया, ठीक। अब स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये हमारे 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसको हम प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से नाप कर देख भी सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, ठीक। तो इस तरीके से हम 60 डिग्री का एंगल बनाना हमने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ कंपास। प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो वही प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करना है। सबसे पहले हमें अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने स्केल की हेल्प से एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, अपना कंपास निकालना है। इस कंपास को अपने अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा एडजस्ट करना है, जितना बड़ा हम एंगल बनाना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इतना बड़ा बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे एडजस्ट कर लिया। अब इसको रखता हूं मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे, ठीक। यहां से लगाते हैं हम एक आर्क। तो इसने एक आर्क लगा दिया, ठीक, ओके। अब जहां से एंगल स्टार्ट हुआ है, ये आर्क स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हमने और फिर से एक आर्क लगाया, ठीक। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अभी हमने सीखा था 60 डिग्री का एंगल तो हमारा बन चुका है। अब हम इसको दोबारा कंपास उठाते हैं और इस पॉइंट पे रख के एक और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 60 कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। तो हमें 120 डिग्री का एंगल मिल गया। तो इस पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसका हम चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा 120 डिग्री का एंगल तैयार हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ कंपास। प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम निकालते हैं अपना कंपास। तो जहाँ से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे हम कंपास रखकर एक आर्क लगाते हैं। अब आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर रख के हम 60 डिग्री के लिए आर्क लगाते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का आर्क लग गया।
तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इसको स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन करके 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इसका करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को इसके स्टार्टिंग के पॉइंट पर रखते हैं जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, और एक आर्क लगा देते हैं। अब ये जहाँ पे एंगल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाते हैं। अब हमें फिर से 2 पॉइंट मिल चुके हैं, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें 30 डिग्री का एंगल जो है वो मिल जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। बहुत ही सिंपल है। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, उसका हमें बाइसेक्ट कर देना है और इस तरीके से हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ कंपास। प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचते हैं। तो हमने अपनी मर्जी से स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम अपना कंपास निकालते हैं। कंपास को रखते हैं हम लाइन सेगमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो कंपास का जो पिन पॉइंट है हमने स्टार्टिंग के पॉइंट पे रख दिया और हमने एक आर्क लगाई। ठीक, ये आर्क लग गई। अब जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ है, आर्क स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे रखते हैं। और एक और आर्क लगाते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, अब इसको हम 60 डिग्री वाले एंगल पर रखते हैं और यहाँ से एक और आर्क लगाते हैं। तो यहाँ से हम 60 डिग्री का एक और एंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने 60 और फिर से 60 यानी कि टोटल 120 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से यहाँ तक ये 60 का एंगल है और यहाँ से यहाँ तक का भी ये 60 का एंगल है। तो 60 अगर इसका हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 30 डिग्री का मिलेगा। तो 60 + 30 कितना, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम जहाँ से 60 डिग्री का एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास को यहाँ पर रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। और अब हम जहाँ पे ये एंगल ख़त्म हो रहा है 120 पर रखकर दूसरा आर्क लगाते हैं। ये दोनों आर्क यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके हैं। और स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है ये बन गया है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल हमने कैसे बनाया? सबसे पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने एक और 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, फिर इस 60 वाले का क्या करा, हमने बाइसेक्ट किया तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिला और 60 का हमने एज टी यूज़ किया तो 60 + 30 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ कंपास। प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचते हैं। तो हमने अपनी मर्जी से स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लिया।
हम अपना कंपास निकालते हैं। कंपास को रखते हैं हम लाइन सेगमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो कंपास का जो पिन पॉइंट है हमने स्टार्टिंग के पॉइंट पे रख दिया और हमने एक आर्क लगाई। ठीक, ये आर्क लग गई। अब जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ, ये आर्क स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे रखते हैं। और एक और आर्क लगाते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, अब इसको हम 60 डिग्री वाले एंगल पर रखते हैं और यहाँ से एक और आर्क लगाते हैं। तो यहाँ से हम 60 डिग्री का एक और एंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने 60 और फिर से 60 यानी कि टोटल 120 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 60 है और ये 120, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 60 का एंगल है और यहाँ से यहाँ तक का भी ये 60 का एंगल है। तो 60 अगर इसका हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 30 डिग्री का मिलेगा। तो 60 + 30 कितना, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम जहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास को यहाँ पर रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। और अब हम जहाँ पे ये एंगल ख़त्म हो रहा है 120 पे रखकर दूसरा आर्क लगाते हैं। ये दोनों आर्क यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके हैं। और स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है बन जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे और बाइसेक्ट करने के बाद हमें 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल स्टार्ट हो रहा है तो कंपास का पिन पॉइंट हम वहाँ पे रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रखते हैं और एक और आर्क लगा देते हैं। तो फिर से हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया इसको, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, इस पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने एक और 60 डिग्री का एंगल बनाया। 60 वाला एंगल को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो 90 का एंगल बन जाने के बाद हमने इसको बाइसेक्ट किया। तो एक बार हमने कंपास जो है यहाँ पे रखा, आर्क लगाया, फिर एक बार 90 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे रखा, इस तरीके से आर्क लगाया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक।